हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो बिगनर्स है उनके लिए फिर से एक सिटी न्यूज़ लाया हूँ, देख लेते हैं गाइस। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर मैं डाल दूंगा इंग्लिश विद चंदन। आप टेलीग्राम पे लिखिएगा, आप जुड़ जाइए मुझसे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। यह लिखा है कि टीन्स टू एल्डरली वॉलंटियर एट प्रोटेस्ट साइट। और जब आप ये न्यूज़पेपर देखेंगे टेलीग्राम पे तो देख लीजिए, सेकंड पेज है, सिटी न्यूज़ में आता है, ये सेकंड पेज है। जो फर्स्ट पेज है वो तो फ्रंट पेज हो गया, ये 25 तारीख दिसंबर का है ये। तो आपको फ्रंट पेज भी डाल दूंगा मैं, बट अभी मैं सिटी पेज को शूट कर रहा हूँ, तो ये सेकंड वन है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि टीन्स टू एल्डरली, टीन्स मतलब जो टीनेजर्स हैं, 19 साल तक के जो लोग हैं, तो टीनेजर से लेकर एल्डरली वॉलंटियर, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी वॉलंटियर है, अपनी इच्छा से सेवा करते। तो ये जो लोग हैं एट प्रोटेस्ट साइट, ये प्रोटेस्ट साइट पर है जहाँ पर धरना प्रदर्शन किसान लोग कर रहे हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं, प्रोफेशंस, वर्किंग डे एंड नाइट टू अटेंड टू द फार्मर्स नीड्स एट सिंघू बॉर्डर। तो पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट, दिन रात वो काम कर रहे हैं, टू अटेंड टू द फार्मर्स नीड्स, किसानों की जो ज़रूरत है उसको अटेंड कर रहे हैं, किसानों को जो भी कुछ चाहिए वो सेवा दे रहे हैं एट सिंघू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर। अब गैस देखते हैं। देखिए गैस, अ 14-year-old girl who wants to participate in making history to a 76-year-old man from Fatehgarh Sahib who has been part of volunteering efforts for decades, and a 26-year-old man who is supposed to get married in February next year to a 51-year-old businessman. There is a plethora of people making themselves available at the Singhu border. देख रहे हैं फुल स्टॉप कहाँ पर है। तो इतने बड़े सेंटेंसेस को, ये जो पूरा एक पैराग्राफ, इसको कैसे समझेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए कि अ 14-year-old गर्ल, यानी कि एक 14 साल की लड़की है, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद यहाँ पर हु लग गया है। हु क्या होता है? वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, बट यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बन रहा है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और ये जो बगल वाला है एंटीसीडेंट, इसके बारे में कुछ बताता है। तो इस गर्ल के बारे में बता रहा है कि जो 14 साल की लड़की है, हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहती है, हिस्सा लेना चाहती है इन मेकिंग हिस्ट्री, इतिहास बनाने में। तो 14 साल की लड़की है, तो 14 साल की लड़की से लेकर टू लगाया ना, टू अ 76-year-old मैन, एक 76 साल का भी व्यक्ति है, फ्रॉम फतेहगढ़ साहिब, फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है, हु हैज़ बिन। अब यहाँ हु फिर आ गया को क्या, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये हु से एक एक्स्ट्रा वाक्य, जो कि ये जो 76 साल का व्यक्ति, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो 76 साल का व्यक्ति है जो कि फतेहगढ़ से है, हु हैज़ बिन पार्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एफर्ट्स, जो वॉलंटियर करते हैं, अपनी मर्जी से जो सेवा करते हैं, उस एफर्ट्स का वो हिस्सा रहा है फॉर डिकेड्स, दशकों से रहा है। एंड अ 26-year-old मैन, फिर एक 26 साल का आदमी है, हु इज़ सपोज्ड टू गेट मैरिड, जिसकी शादी होने वाली है। देख रहे, हु फिर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु से जो वाक्य है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो ये जो 26 साल का व्यक्ति है, हु इज़ सपोज्ड टू गेट मैरिड, जिसका शादी एकदम तय है इन फेब्रुवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल फरवरी में हो जाएगा, टू अ 51-year-old, फिर एक 51 साल का बिजनेसमैन है। तो इतनी जो 14 साल की लड़की से लेके इतने जो लोग आपने देखे, सो देयर इज, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ पीपल। प्लेथोरा ऑफ पीपल का मतलब है कि बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं, कॉमा नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, मेकिंग देमसेल्व्स अवेलेबल। ये मेकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि अपने आप को अवेलेबल बना रहे हैं एट द सिंघू बॉर्डर, जो कि सिंघू बॉर्डर पे अपने आप को अवेलेबल बना रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि हाँ भाई आप मेरी सर्विसेज लीजिए, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ। तो समझ में आ रहा है? तो ये तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं था, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया या एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिली इसमें। आगे देखते हैं। सपोज टू मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। देखिए सपोज टू का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि
ही इज़ सपोज टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो सपोज टू का मतलब होता है कि कोई भी एक रूल रेगुलेशन, एक नियम कायदा कानून तय हो जाए तो हम वहाँ पर सपोज टू लगाते हैं उसको याद दिलाने में। अगर मैं बोलता हूँ, मैंने एक रूल बनाया कि आप हिंदी में बात नहीं करेंगे, और अगर आप हिंदी बोलते हैं तो मैं बोलूँगा कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी। अगर आप मान लीजिए कि मुझे टच करते और एक रूल बनाए कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, और टच करते तो बोलूँगा कि यू आर नॉट सपोज टू टच मी, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 9 बजे आपको आना है, तो मैं सबको एक मैसेज करूँगा कि everyone, मतलब सारे लोगों को अगर 9 बजे आना है तो बोलूँगा कि everyone is supposed to come here by 9 AM और 9 PM। इस तरीके से सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरे लिए कौन सा काम है, मुझे क्या करना है, तो बोलूँगा कि व्हाट एम आई सपोज टू डू। भाई मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, यानी कि मेरे लिए कौन सा काम तय हुआ है। ओके, यू आर सपोज टू कुक फूड, यानी कि तुम्हारा काम खाना पकाने का तय हो चुका है। यू आर सपोज टू कुक फूड, बस खाने पकाना है जी तुम्हें, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है सपोज टू। आगे देखते हैं। अब देखिए, द हिंदू स्पोक विद द 4, वो जो 4 वॉलंटियर्स थे, द हिंदू ने उन चारों से बात की। हु हैव बीन वॉलंटियरिंग एट द बॉर्डर अंडर खालसा एड, एन इंटरनेशनल एनजीओ। देखिए, अब ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब तक आप समझ गए होंगे हु से जो वाक्य बन रहा है वो कौन सा वाक्य है, वो क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव एक चीज़ें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उन चारों के बारे में। वो 4, द हिंदू ने उन चारों से बात की। कौन से 4, हु हैव बीन वॉलंटियरिंग, जो वॉलंटियर कर रहे हैं एट द बॉर्डर पर, अंडर खालसा एड, खालसा सहायता के अंतर्गत। खालसा एड, एड मतलब सहायता। क्या है खालसा एड, तो यहाँ पर हाइफन लगा के दिया है कि एन इंटरनेशनल एनजीओ है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इस तरह से सहायता करती है, तो उसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं। देखिए, द वॉलंटियर्स हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक, जो भी वॉलंटियर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। फिर है अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। अब यहाँ जो आईएनजी देख रहे हैं अटेंडिंग, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए वो काम कर रहे हैं। अटेंडिंग टू द नीड्स, जो नीड्स है, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स मतलब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है उनकी जो आवश्यकता है उसको अटेंड करते हुए एट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ये लोग राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, शेर सिंह, फिर कॉमा है, द ओल्डेस्ट वॉलंटियर हेयर। तो अगर कोई नया व्यूअर मुझे देख रहा है तो आप इसको अपोजिशन कहते हैं, इसको समझिए। शेर सिंह ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक कॉमा है, और कॉमा के बाद यहाँ जो देख रहे हैं ना, द ओल्डेस्ट वॉलंटियर हेयर, ये एक फ्रेज है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इतना सा टुकड़ा, इसको हम बोलते हैं अपोजिशन। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। किसके बारे में, शेर सिंह के बारे में बता रहा है। कौन सा शेर सिंह, वो जो कि बुजुर्ग है, ओल्डेस्ट है, वॉलंटियर हेयर, सबसे जो बूढ़ा वॉलंटियर है। सेट ऑन अ ट्रॉली, वो ट्रॉली पर बैठा, विद अदर्स, दूसरों के साथ, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, एंड स्टार्टेड फॉर दिल्ली। स्टार्ट फॉर आपका फ्रेजल वर्ब है, कहीं के लिए हम चलते हैं तो स्टार्ट फॉर का इस्तेमाल होता है। क्या विल स्टार्ट फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए चलूंगा। तो दे स्टार्टेड फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकले। कब, ऑन नवंबर 24 नवंबर को निकले, एग्जैक्टली अ मंथ अगो। ठीक है, यहाँ पर हाइफन से ही बता रहा है कि 24 नवंबर मतलब अभी 24 तारीख है, तो एक महीने पहले की बात है, एग्जैक्टली अ मंथ अगो, आज 25 तारीख है। व्हेन ही रीच्ड हियर, जब वो यहाँ पहुँचा, द वॉलंटियर्स ऑफ खालसा गेव अस ब्लैंकेट्स। तो कह रहा है कि वॉलंटियर्स ऑफ खालसा, खालसा के जो भी वॉलंटियर्स है उसने हमें ब्लैंकेट्स दिए, कंबल दिए, एंड अदर इसेंशियल्स ही रिकॉर्ड, उसने रिकॉल किया, याद किया कि ये सारी चीज़ें हमें मिली। अदर जो इसेंशियल्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिली। मैं बहुत खुश हुआ, आई वॉज हैप्पी। ही सेड, उसने कहा आई वॉज हैप्पी। मिस्टर सिंह देन आस्क्ड द वॉलंटियर, मिस्टर सिंह ने आस्क्ड पूछा, द वॉलंटियर्स से पूछा, इफ ही कुड ऑल्सो परफॉर्म सेवा,
बाकी जो वॉलंटियर्स थे, जब ये 24 नवंबर को यहाँ पहुँचे तो बाकी जो वॉलंटियर्स जिन्होंने इनको कंबल वगैरह दिया, उनसे इन्होंने पूछा इफ़ ही कुड ऑल्सो परफॉर्म सेवा, कि क्या ये भी सेवा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, इफ़ वाला सेंटेंस क्या होता है, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा इफ़ वगैरह क्यों आता है। देख लीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। ये जो आप इफ़ देख रहे हो, वैसे तो इफ़ का मतलब अगर होता है कि अगर वो आएगी, इफ़ शी कम्स, मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हर, ये तो वो हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कंडीशनल फर्स्ट। लेकिन एक इफ़ जो है वो ऐसे भी आता है, जैसे मैं बोलूँ कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, एक मिनट, आर यू गोइंग टू हेल्प योर नेबर, क्या तुम अपने पड़ोसी की सहायता करने जा रहे हो, माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आर यू गोइंग टू हेल्प योर नेबर। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माई फादर, जो सेड टू है उसको मैं बोलूँगा आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि आर यू गोइंग, तो मुझे आर यू नहीं बोलना है, मुझे इफ़ लगाना है या मुझे वेदर लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। तो मैं अभी इफ़ की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इफ़ लगाया, माई फादर आस्क्ड मी इफ़। ये जो यू है, ये यू कौन है, ये यू मैं ही तो हूँ, माई फादर सेड टू मी, ये मी जो है वही यू है, मेरे पापा ने मुझे से तो पूछा था कि क्या तुम पड़ोसी की मदद करने जा रहे हो, तो मैं यू को आई बोलूँगा कि इफ़ आई। अब टेंस बदल जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वाज वर वाला टेंस लग जाएगा। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू हेल्प माई नेबर, NEIGHBOUR, माई नेबर। तो समझ में आ रहा है, माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू हेल्प माई नेबर, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या, अब इफ़ मतलब क्या हो गया, क्या, कि क्या मैं अपने पड़ोसी की मदद करने जा रहा हूँ। तो रहा हूँ यहाँ पर रहा था साउंड करता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, नरेशन में टेंसेज बदलते हैं, शायद आप जानते भी होंगे। तो जो वही है गाइस, चलिए देखते हैं। तो इफ़ ही कुड, तो कैन का कुड हो गया कि इफ़ ही कुड ऑल्सो परफॉर्म सेवा, क्या वो भी सेवा परफॉर्म कर सकता है। दे टोल्ड मी, तो उन वॉलंटियर्स ने कहा मुझसे, वो कह रहा है बूढ़ा व्यक्ति, मुझसे कहा कि आई एम ओल्ड एंड आई शुड नॉट परफॉर्म सेवा नाउ। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे अब सेवा परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा हूँ मैं। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा कि आई कैन वर्क 24 आवर्स अ डे, भैया मैं तो 24 घंटे काम कर सकता हूँ। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा कि आई कैन वर्क, कैपेसिटी दिखा रहा है, आई कैन वर्क 24 आवर्स अ डे एंड वोंट फील टायर्ड, और मैं थकूंगा भी नहीं। ही सेड, तो उसने कहा, अच्छा ही सेड एडिंग दैट, इस बात को ऐड करते हुए कहा कि नाउ ऑल्सो, कि मैं कर सकता हूँ। ही सेड एडिंग दैट, कि नाउ ऑल्सो, अब भी मैं कर सकता हूँ। ही डज नॉट फील द नीड, एक मिनट, नाउ ऑल्सो ही डज नॉट फील द नीड टू वेयर सॉक्स एंड स्वेटर। अच्छा, उसने बोला कि यहाँ से फिर से देखते हैं कि मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। आई वॉन्ट फील टायर्ड, वॉन्ट का मतलब विल नॉट फील टायर्ड, मैं थकूंगा नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा एडिंग दैट, इस बात को ऐड करते हुए कहा कि नाउ ऑल्सो, अभी भी, ही डज नॉट फील द नीड, उनको एक आवश्यकता महसूस नहीं होती है, टू वेयर सॉक्स एंड स्वेटर्स, जुराबे और स्वेटर पहनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। समझ में आ रहा है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, पूरे टेंस का मजा लीजिए। देख रहे, डज नॉट, नीड, फील, सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। और देखिए, मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, ही डिड नॉट हैव टू गो थ्रू द फॉर्मल प्रोसेस विद द NGO। पहले यहाँ तक देखते हैं। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा कि ही डिड नॉट हैव टू गो। देखिए, जब हम हैव टू, हैज टू का प्रयोग करते हैं तो पास्ट में हैड टू होता है, और हैड टू का जब नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट हैव टू हो जाएगा। तो मिस्टर सिंह ने कहा कि ही डिड नॉट हैव टू गो थ्रू द फॉर्मल प्रोसेस, उन्हें फॉर्मल प्रोसेस विद द NGO के फॉर्मल प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। गो थ्रू मतलब गुजरना नहीं पड़ा, बिकॉज, क्योंकि हिज विलिंगनेस टू वर्क, उनकी जो इच्छा है, विलिंगनेस है काम करने की, मेड अदर्स लेट हिम, तो उन्होंने दूसरों को, उन्हें वो करने दिया गया। आप समझ पा रहे हैं, उनकी जो इच्छा है उसने बाकी लोगों को इन्हें अलाउ करने पे मजबूर कर दिया। देख रहे हैं, विलिंगनेस टू वर्क मेड अदर्स लेट हिम। मैं आपको समझाता हूँ, एक तो मैं आपको ये हैव टू समझाता हूँ, और ये मेड अदर्स क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तो आपको पता है हैड टू, जैसे कि मुझे वहाँ जाना था तो आई हैड टू गो देयर, मुझे खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, ये सबको पता है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा, तो आई, तो आपको डिड नॉट लगाना होगा कि आई डिड नॉट, यानी कि आप डिडंट कह सकते हैं, डिड नॉट। जैसे आप डिड नॉट बोलेंगे तो आपको पता ही है कि हैड हैव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा, मुझे उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा,
आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है जी, उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। ये तो आपका हो गया हैड टू का नेगेटिव, जो डिड नॉट हैव टू हो गया। इसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला था, हाँ मेक वाला, चलिए देख लीजिए मेक वाला। जैसे बोलूँ कि आई विल मेक यू डू दिस, तो आई विल मेक यू डू दिस का क्या मतलब है कि मैं तुमसे इस काम को करवाऊंगा। इसको बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव, जैसे कि आप चाय नहीं पी रहे हैं, ओके, अब मैं आपको चाय पिलाऊंगा। आप शराब नहीं पी रहे, मैं आपको शराब पिलाऊंगा। तो आप पी नहीं रहे और मैं आपको पिलाऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि अच्छा तू पी नहीं रहा है ना, आई विल मेक यू, आई विल मेक यू ड्रिंक एल्कोहल, आई विल मेक यू ड्रिंक एल्कोहल। मैंने उसे हंसा दिया, वो हंस नहीं रहा था, मैंने हंसा दिया, आई मेड हिम, एक मिनट, आई मेड हिम लाफ। तो ये कॉजिटिव है, उसके हंसने का कॉज मैं बना, कारण मैं बना, मैं ना होता तो वो ना हंसता, ये कॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पर मेक आया है, देख लीजिए कि उनकी जो विलिंगनेस है टू वर्क मेड अदर्स लेट हिम। तो लेट हिम का मतलब है कि उनको काम करने दिया, इजाज़त दिया। तो इजाज़त क्या, किस चीज़ ने दिया, कि कौन कारण बना, उनकी जो विलिंगनेस है उसने उनको, मतलब उन लोगों को अलाउ करने पे मजबूर कर दिया, इसलिए मेक का इस्तेमाल हुआ है। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हुआ है। आगे देखते हैं। ही कम्स इन एट 8 AM, वो 8 बजे आते हैं, एंड लीव्स द स्पॉट एट 8 PM, और शाम को 8 बजे वो उस जगह को छोड़ देते, चले जाते हैं। आफ्टर सर्विंग एवरीवन्स नीड्स, सबकी ज़रूरतों की पूर्ति करने के बाद वो चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे। बैक एट होम, अगर घर पर बात करें, माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, आर लुकिंग आफ्टर आवर फार्म। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो हमारे जो खेत है उसका वो देखभाल कर रहे हैं। आई डोंट हैव अ फोन, मेरे पास फ़ोन नहीं है, डोंट हैव का इस्तेमाल है। जैसे आई हैव नो का खूब सुना होगा, आई हैव नो टाइम, बट आजकल डोंट हैव चला हुआ है। मेरे पास फ़ोन नहीं, आई डोंट हैव अ फोन। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, ऐसे डोंट हैव। माई फैमिली कॉल्स द पीपल विद whom आई हैव कम here, देखिए माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, कॉल्स द पीपल, वो उन लोगों को फ़ोन करती है, विद whom, विद whom मतलब जिनके साथ, आई हैव कम here, मैं यहाँ आया हूँ। आई टॉक टू दैम, मैं उनसे बातें करता हूँ, वंस इन 10 days, 10 दिनों में एक ही बार बात करता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, ये ऐड करते हुए, क्या ऐड किया कि मोर्चा फतेह करके ही जाएंगे। विल गो ओनली आफ्टर द मार्च इज सक्सेसफुल, जब सब कुछ सक्सेसफुल होगा तभी जाएंगे जी। चलिए एक कहानी हो गई। दूसरी है, अ क्लास 9 स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली, यानी कि 9वीं कक्षा की एक विद्यार्थी है, क्लास 9 स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का जो कि दिल्ली में है। क्या नाम है, जाप कौर, जाप कौर नाम है। तो हैज़ बीन वॉलंटियरिंग एट द कियोस्क सिंस अ वीक नाउ। अब सिंस अ वीक, वीक के लिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो क्लास 9वीं की जो स्टूडेंट है जिनका नाम जाप कौर है, हैज़ बिन वॉलंटियरिंग, हैज़ बिन समझ में आ रहा है, जब कोई काम लंबे समय से चल रहा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ बिन आपका ये हो गया। वॉलंटियरिंग एट द कियोस्क, कियोस्क क्या होता है, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं ना, उसको कियोस्क बोलते हैं। मान लीजिए आप सिगरेट खरीदने जाते हैं खोखे में, तो खोखा क्या है, कियोस्क है। तो आप नया वर्ड है सीख लीजिए, कियोस्क। तो कियोस्क पे वॉलंटियर कर रही सिंस वीक नाउ, मतलब एक हफ्ते हो गए तब से कर रही है। हर फादर इज ऑल्सो अ वॉलंटियर, उसके पिताजी भी एक वॉलंटियर ही हैं। अब देखिए, आई पुट अप अ व्हाट्सएप स्टेटस, मैं व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डालती हूँ, दैट आई एम अ वॉलंटियर हेयर, मैं यहाँ पर वॉलंटियर हूँ। आफ्टर सीइंग द स्टेटस, स्टेटस को देखने के बाद, आगे देखिए, माई फ्रेंड्स वर लेफ्ट सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड। देखिए लेफ्ट सरप्राइज्ड का मतलब है कि सरप्राइज्ड रह गए, सरप्राइज्ड, यू नो, अमेज्ड, इसको थर्ड फॉर्म में दिखाना होता है, एडजेक्टिव है, कि वो बिल्कुल चकित रह गए। सरप्राइज्ड मतलब भी वही है, चकित, अमेज्ड भी वही है कि द अमेजिंग वाली चीज़ें, आंखें खुली की खुली रह गई। शी सेड, उसने ये बात कही। शी ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा कि हर फर्स्ट स्टिंट एट सेवा वॉज सर्विंग वाटर 2 years ago। उसने कहा कि उसका जो पहला स्टिंट था, स्टिंट का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, जो उसका पहला एक वक्त रहा, वो वक्त क्या रहा, सेवा देने में जो वक्त रहा, वॉज सर्विंग वाटर, वो पानी सर्व करना था 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। सब गुड विशेस देते हैं जी, उसमें बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है, उसने हिंदी में बोला, यानी कि एवरी वन ब्लेसेज मी, इट इज़ वेरी रिवार्डिंग, सब आशीर्वाद देते हैं, बहुत ही रिवार्डिंग वाली बात है। तो मिस जाप not only gives out necessary things to protesters but also helps in
सेग्रीगेटिंग मटेरियल्स फ्रॉम ऑल द डोनेशंस। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक इस्तेमाल नॉट ओनली का हो गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये तो मैं सिखा ही सकता हूँ आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो सीख लेते हैं पहले। ये एडवांस स्ट्रक्चर से आपको आने चाहिए गाइस। नॉट ओनली बट ऑल्सो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आई नॉट ओनली मेक स्पोकन वीडियोस but also make newspaper videos, newspaper reading videos इस तरीके से। यानी कि आई नॉट ओनली मेक, मैं सिर्फ स्पोकन वीडियोज़ ही नहीं बनाता हूँ बल्कि न्यूज़पेपर वाला वीडियो भी बनाता हूँ। लेकिन जब पोजीशन की आप बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आई की तुरंत बाद नॉट ओनली लिखा है, जब पोजीशन की आप बात करेंगे ग्रामर में, तो स्पोकन स्टाइल हो गया, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आई, फिर आपको मेक लिखना पड़ेगा, और नॉट ओनली के तुरंत बाद वो चीज़ लिखना है कि आई मेक नॉट ओनली स्पोकन वीडियोस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पोकन वीडियोस देख रहे हैं ना, इसके पहले नॉट ओनली आना चाहिए कि आई मेक, मैं बनाता हूँ, ना केवल स्पोकन वीडियोस। फिर यहाँ पर आएगा बट ऑल्सो, और ऑल्सो के बाद दोबारा मेक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पोकन है तो इंसान कैसे बोल देता है, रिटन में एकदम सुटेबल होना चाहिए। बट ऑल्सो न्यूज़पेपर रीडिंग वीडियोस, इस तरीके से समझ में आ रहा है? ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर नॉट ओनली माई एनिमी, तुम सिर्फ मेरे दुश्मन ही नहीं हो, बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही मैं कुछ भी सेंटेंस बना रहा हूँ, बस तुम मेरे सच्चे मित्र भी हो। तो समझ में आ रहा है? नॉट ओनली माई एनिमी, तो ये एनिमी से पहले नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो के बाद फिर, तो जो दो चीज़ें हैं ना, नॉट ओनली फलाना बट ऑल्सो चिलाना, ये स्टाइल समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही नॉट ओनली लगा दिया तो नॉट ओनली, फिर आपको कोई टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा कि नॉट ओनली डिड आई स्कॉल्ड हिम, मैंने सिर्फ उसको डांटा ही नहीं, बट ऑल्सो स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चाटा भी मारा। तो अगर मैंने शुरू में ही नॉट ओनली कर दिया तो फिर मुझे जिस टेंस में कह रहा हूँ उस टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना पड़ेगा। डिड आई स्कॉल्ड हिम बट ऑल्सो स्लैप्ड हिम, चलेगा। ऐसा आगे देखते हैं। तो मिस जो जाप है, नॉट ओनली गिव्स आउट नेसेसरी थिंग्स, वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं देती हैं टू प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स हैं, बट ऑल्सो हेल्प्स, वो मदद भी करती है इन सेग्रीगेटिंग मटेरियल्स, अलग करती है मटेरियल्स को फ्रॉम ऑल द डोनेशंस, जो भी डोनेशंस मिलते हैं उसमें से चीज़ों को अलग करती है कि ये इधर हो गया जी, ये इधर हो गया, ये काम करती है। चलिए जब आते हैं गुरप्रीत सिंह फ्रॉम पटियाला, तो पटियाला की गुरप्रीत सिंह है, कॉमा के बाद लिखा है कि अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ये एपोजिशन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। एपोजिशन मैं करा ही देता हूँ, बार बार मैं समझाता रहता हूँ कि क्या होता है एपोजिशन, देख लेते हैं गाइस। एपोजिशन, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए, जो रोज़ देखते हो तो समझ ही रहे। एपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि राम इज़ प्लेइंग विद हिज चाइल्ड, राम अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि राम, एक कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ कि एन या अ वीडियो एडिटर राम और वीडियो एडिटर इज़ प्लेइंग विद हिज चाइल्ड। अभी भी तो अपने बच्चे के साथ राम ही खेल रहा है ना, देख रहे हैं, राम इज़ प्लेइंग, यहाँ भी राम है, यहाँ भी है इज़ प्लेइंग विद हिज चाइल्ड। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला? और वीडियो एडिटर, ये जो छोटा सा फ्रेज देख रहे हैं ये क्या है? तो ये इन्फॉर्मेशन राम के बारे में है। राम कौन है? राम एक वीडियो एडिटर है, ये मुझे देना था ताकि जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, वो समझ सके कि अच्छा राम एक वीडियो एडिटर है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से एक एपोजिशन का तरीका है कि बस कॉमा यहाँ लगाइए और फ्रेज लिखिए, फिर एक कॉमा लगाइए, ख़त्म कहानी। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि राहुल वॉज ड्राइविंग माई कार येस्टरडे, राहुल कल मेरी कार चला रहा था। फिर मैं लिखूँ कि राहुल कॉमा, एक मिनट, राहुल कॉमा अ फैशन फोटोग्राफर वॉज ड्राइविंग माई कार येस्टरडे। अब क्या हो गया जी? अभी भी तो राहुल ही है ना, लेकिन राहुल के बारे में मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, फैशन फोटोग्राफर। राहुल कौन है?
एक फैशन फोटोग्राफर है, वो मेरी कार चला रहा है। तो बस यही होता है अपोजिशन। आगे देखते हैं गाइस। तो गुरप्रीत सिंह फ्रॉम पटियाला, कॉमा के बाद लिखा है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। कौन है वो? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अब क्या होता है डॉक्यूमेंट्री, आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा। तो वो जो गुरप्रीत सिंह है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो जुड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन से सिंस ही वॉज 9। अच्छा ये तो मर्द है कोई, सिंस ही वॉज 19, सॉरी। अच्छा यहाँ कौर होता तो महिला होती ना, सिंह है, सॉरी मेल है, क्योंकि इधर का नाम तो सेम ही रहता है ना, गुरप्रीत फीमेल का भी होता है मेल का भी, उधर कौर हो तो महिला है, सिंह है तो पुरुष है, सॉरी। तो गुरप्रीत सिंह जो कि पुरुष है, फ्रॉम पटियाला, पटियाला से है वो कौन है? और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। तो हैज़ बीन एसोसिएटेड, वो जुड़े हुए हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं सिंस ही वॉज 19, जब वो 19 साल का व्यक्ति था तब से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हैज़ बीन लगा है। अगर मैं अभी कोई अगर जुड़ा है तो ही इज एसोसिएटेड, लेकिन हैज़ बीन लगा है मतलब बहुत पहले से लेके अब तक कंटिन्यू है, इसलिए। ही हैड ज्वाइंड फॉर अ, उसने ज्वाइन कर रखा था, ही हैड ज्वाइंड फॉर अ पेड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रखा था कि भी पैसे मिलेंगे। बट लेटर, बाद में, ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों से कहा दैट ही वुड वर्क फॉर फ्री, कि वो फ्री काम करेगा। तो देखिए ही टोल्ड देम, कहा दैट ही वुड, यहाँ वुड क्या कर रहा है भाई, विल क्यों नहीं आया? इसी को नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बोर मत होइएगा, बस सीखते रहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो सीखते रहिए। देखिए मैं बोलूँ कि माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गिव यू 100 रुपीज़, ओके 100 रुपीज़, ठीक है। तो जब मैं किसी को कहानी सुनाऊंगा, ना कि व्हाट हैपन येस्टरडे, आई सेड टू माई मॉम प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, देन माई मदर सेड टू मी आई विल गिव यू 100 रुपीज़। मेरी माँ ने मुझसे कहा मैं तुझे दूंगी 100 रुपये। इसको, ये तो हो गया बिल्कुल डायरेक्ट में सुना रहा हूँ कि जैसा मेरी माँ ने कहा वैसा मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको इनडायरेक्ट वे में कह सकता हूँ कि माई मदर टोल्ड मी, सेड टू हो गया, टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, फिर यहाँ पर एक दैट लग जाएगा, दैट। अब ये जो आई है, ये आई कौन है, मुझे पैसे कौन देगा, आई कौन है, ये मेरी मदर ही तो है। तो मैं इसको आई को क्या बोल सकता हूँ, शी बोल सकता हूँ कि माई मदर टोल्ड मी दैट शी, विल को मैं क्या बोलूँगा, वुड, शी वुड गिव मी 100 रुपीज़, हो गया। इससे रुपीज़ की स्पेलिंग गलत है, रुपीज़। तो मैं ऐसे बोलूँगा माई मदर टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी 100 रुपीज़। इस तरीके से नरेशन का इस्तेमाल होता है। अगर मैं पूरा इसको स्टोरी टेलिंग करूँ नरेशन के तरीके से, तो मैं बोलूँगा कि येस्टरडे आई नीडेड सम मनी, सो आई आस्क्ड माई मदर टू गिव मी 100 रुपीज़ एंड शी सेड दैट शी वुड गिव मी। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। बट फॉर द लास्ट 5 years, लेकिन पिछले 5 सालों से ही हैज़ बीन वर्किंग फुल टाइम विद खालसा एड। देख रहे हैं, हैज़ बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आपको टेंस आना चाहिए कि वो काम करता आ रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है खालसा एड के साथ, जो इंटरनेशनल एनजीओ है। मिस्टर सिंग्स वेडिंग, मिस्टर सिंह की जो शादी है, इज़ ऑन द कार्ड्स, बिल्कुल कार्ड वर्ड छप गए हैं जी, कार्ड पर है। एंड हिज फैमिली इज़ वरीड फॉर हिज हेल्थ, और फैमिली को उसके हेल्थ की चिंता भी है। एज ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 जस्ट इन अगस्त। एज, ये एज क्यों आया है? एज का मतलब जैसा कि भी होता है और क्योंकि भी होता है, क्योंकि ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, उसने कोविड-19 से अभी रिकवर किया है इन अगस्त। चलिए, दे जस्ट डोंट वांट मी टू कॉन्ट्रैक्ट द वायरस अगेन स्पेशली बिफोर द वेडिंग, ही सेड। देखिए दे, अब दे मतलब फैमिली मेम्बर्स ही होंगे कि दे जस्ट डोंट वांट मी, वो नहीं चाहती कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में आऊँ वायरस के दोबारा, खासकर बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, ही सेड। तो यहाँ पर ये वांट वाला भी मैं आपको सिखा सकता हूँ जो स्पेशल है, और ये एज वाला भी आपको सिखा सकता हूँ। चलिए सीख लेते हैं फटाफट, जो भी मिलता है सीखिएगा इस। एक तो वांट वाला बड़ा अच्छा होता है, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गो, ये सबको पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, फिर क्या होता है कि आई वांट, बीच में यू, आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी। तो ये होता क्या है कि मैं चाहता हूँ, फिर उस बंदे का जिक्र करो जिससे मैं चाहता हूँ कि वो इस काम को करे। ऐसे वो चाहती है कि मैं यहाँ पर सो जाऊँ, तो शी वांट्स मी टू स्लीप हेयर, एक मिनट, स्लीप हेयर, वो चाहती है मैं यहाँ पर सो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खाना पकाओ, आई वॉन्ट यू टू कुक फूड। तो इस तरीके से वांट का इस्तेमाल है। और जो एज का इस्तेमाल था, एज का, जैसे कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है, सबको दिख रहा है और रो रहा है, तो हम बोलेंगे एज द चाइल्ड इज़ क्राइंग, आई शुड नॉट
आई शुड नॉट गो क्लोज टू हिम, आई शुड नॉट गो क्लोज टू हिम। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस बच्चे के करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो बच्चा रो रहा है। तो ये एज को आप जैसा कि भी कह लीजिए, अंग्रेजों के हिसाब से जब कोई चीज़ दिख रहा है कि ऐसा है, तो उस एक्सक्यूज़ को देने के लिए, उस कारण को दिखाने के लिए मैं एज लगाना पड़ता है कि एज द चाइल्ड इज क्राइंग, क्योंकि जो आप समझ लें, क्योंकि भाई बच्चा रो रहा है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ वजन उठाना है और सामने एक बॉडी बिल्डर, तो मैं कह सकता हूँ कि एज बॉडी बिल्डर सबको पता है, दिख रहा है, तो एज यू आर अ बॉडी बिल्डर कॉमा इट इज़ ईजी फॉर यू टू लिफ्ट दिस वेट। चूँकि तुम एक बॉडी बिल्डर हो तो ये वेट उठाना तुम्हारे लिए आसान है भैया। तो मैंने बोला एज यू आर अ बॉडी बिल्डर, मैंने यहाँ पर बिकॉज नहीं बोला। तो जो जग जाहिर हो, जो क्लियर हो, जो दिख रहा हो, एज यू आर अ पुलिस ऑफिसर, एज आई एम अ टीचर, एज यू आर एन एक्टर, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट खत्म करते हैं। हो गया ये। एवरी नाइट मिस्टर सिंह टेक्स अ स्ट्रॉल टू चेक इफ ऑल द एल्डरली प्रोटेस्टर्स आर फाइन। देखिए, एवरी नाइट, हर रात, मिस्टर सिंह टेक्स ए स्ट्रॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक। तो एक वॉक लेते हैं टू चेक, ये चेक करने के लिए। जो टू चेक है ना, ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू चेक एक इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। टू प्रेपोजिशन कब होगा? जब टू के बाद या तो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो प्रेपोजिशन का काम करेगा। यहाँ पर ये चेकिंग तो नहीं है, चेक है, तो यानी कि इन्फिनेटिव है। तो स्ट्रॉल टू चेक इफ ऑल द एल्डरली प्रोटेस्टर्स, वो चेक करने के लिए कि जितने भी जो बुजुर्ग प्रोटेस्टर्स हैं आर फाइन, क्या वो सारे सही हैं। इसलिए जो वो है मिस्टर सिंह जो है वो एक चक्कर लगाते हैं वहाँ का। अब देखिए, पीपल कम हेयर ड्यूरिंग द वीकेंड। वीकेंड में पीपल मतलब जो लोग हैं वो आते हैं। ड्यूरिंग का मतलब दरमियान, उसके दौरान, वीकेंड के दौरान लोग आते हैं। टेक अ लुक एट ऑल सॉर्ट्स ऑफ लंगर एंड लीव द स्पॉट। तो लोग आते हैं, जितने भी लंगर हैं उसका एक लुक लेते हैं और चले जाते हैं, लीव द स्पॉट। दे शुड स्टॉप एंड आस्क्ड, दे शुड स्टॉप, उन्हें रुकना चाहिए। एंड आस्क, मुझे लगता है यहाँ आस्क्ड नहीं होना चाहिए, आस्क ही होना चाहिए, क्योंकि शुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है। दे शुड स्टॉप एंड आस्क दीज ओल्ड मैन, उन्हें रुकना चाहिए और इन लोगों से पूछना चाहिए। यहाँ पर आस्क ही आएगा, ईडी नहीं आएगा। एंड वुमेन से पूछना चाहिए इफ़ दे आर फाइन, कि वो सही है कि नहीं सही है। इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है। एट दिस रिटायरमेंट एज, इस रिटायरमेंट की उम्र में, वेन दे शुड बी मोर कम्फर्टेड, दे आर इन फैक्ट मोस्ट अनकम्फर्टेबल, ही सेड। कह रहे कि रिटायरमेंट की एज में जो लोगों को भी कंफर्ट में रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर बॉर्डर पर हैं, तो अभी अनकम्फर्टेबल तो है, ये बात। तेजिंदर सिंह 51 फ्रॉम जालंधर, अ बिजनेसमैन, हैज़ बीन हेयर वॉलंटियरिंग फॉर द लास्ट 18 डेज। 18 दिन से जो तेजिंदर सिंह है वो यहाँ पर वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन है ये। ही बिलीव्स, उनका मानना है, दैट ही इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट बाय परफॉर्मिंग सेवा, कि वो सेवा करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर एज वेल, ही सेड, मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ जो बाई के साथ परफॉर्मिंग देख रहे हैं ना, मैं बाई वाला भी सिखाई देता हूँ, जो आप सीखे हैं तो सीखिए। देखिए, कई बार आपको न्यूज़पेपर में बाई के साथ जो वर्ब है उसमें आईएनजी दिखाई देने वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि बाई टीचिंग, यानी कि इसको बोलेंगे पढ़ा करके, टीचिंग पढ़ा करके। बाई स्कॉल्डिंग, डांट करके। बाई बेगिंग, भीख मांग करके, यू नो, बाई बेगिंग, भीख मांग करके। बाई परफॉर्मिंग, सेवा करके। अगर मैं बोलूँ कि आई परचेज या आई बॉट, BOUGH, आई बॉट अ कार बाई टीचिंग, यानी कि पढ़ा करके मैंने गाड़ी खरीद ली, बाई टीचिंग। इस तरीके से बाई से हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए वैसे ज़्यादा वक्त नहीं लेता, आई थिंक ख़त्म ही हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया जी। तो बस यही था दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ये न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल देता हूँ। आप वहाँ से इस न्यूज़पेपर को लीजिए और सेकंड पेज जो कि सिटी न्यूज़ है उसको पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।